नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड विंडोज कंपनी द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया जाने वाला एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, मैं मंजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु एक योद्धा में। देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हम विंडोज बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप विंडोज 7 को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये गोल सा होगा और उसे स्टार्ट बटन कहा जाता है। तो कोई फर्क नहीं है। हम विंडोज बटन पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट कीबोर्ड में NOT दबाएंगे तो देखिए सबसे ऊपर हमें लिस्ट में ही नोटपैड दिखाई देने लगा। याद रखना है, डायरेक्ट टाइप करना है, कहीं पर इधर उधर क्लिक नहीं करना है। और जैसे मैं एक बार फिर से कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने विंडोज बटन पर क्लिक किया, ठीक है, या विंडोज पर क्लिक किया और कीबोर्ड में डायरेक्ट टाइप कर रहे हैं NOT, हमारे सामने लिस्ट में नोटपैड सबसे ऊपर दिखाई देने लगा। अब कीबोर्ड में हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक, तो देखा ना कितना इजी है। आप दूसरे ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे विंडोज प्लस R बटन का यूज करके, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा काम था नोटपैड को ओपन करना। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, हम इस टॉपिक पर सब आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं इसके इंटरफेस की, यानी रूपरेखा की। अगर हम इसके रूपरेखा की बात करें तो ये जो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार का काम क्या होता है, एक तो ये हमें खुले हुए सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन दे देता है कि हाँ भैया अभी आपका नोटपैड खुला हुआ है। दूसरे नंबर पर ये खुली फाइल की भी जानकारी दे रहा होता है। जैसे में अभी हमारी फाइल खुली है पर वो सेव नहीं है, तो ये अनटाइटल्ड बता रहा है कि भैया ये जो फाइल है इसका कोई नाम ही नहीं है जब तक कि हम इसे सेव ना कर ले। अब इसी टाइटल बार में हम क्या करेंगे, दाएं साइड टॉप कॉर्नर पर चलेंगे तो ये जो सबसे पहला बटन दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं मिनिमाइज बटन। ये जो सबसे पहला बटन आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बटन। अब इसका काम क्या है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये क्या करता है, जो खुला हुआ सॉफ्टवेयर होता है उसे कहां ले जाता है, टास्क बार में। कहां ले जाता है, टास्क बार में। देखिए यहां पर ये टास्क बार में लेकर आ गया। अब टास्क बार में ये कौन से फॉर्मेट में लेकर आया होता है, तो ये बटन के फॉर्मेट में लेकर आया होता है। कौन से फॉर्मेट में, बटन के फॉर्मेट में। आप जब चाहें इस पर फिर से रिक्लिक कर आप इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं अगले बटन की। अगला बटन जो हमको दिखाई दे रहा है ये है रिस्टोर डाउन बटन। अब इसका काम क्या होता है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी जो ये आपको साइज दिखाई दे रहा है, ये यूजर यानी उपयोगकर्ता, अगर बात करें सीधे तो मैंने जो साइज बनाया है वो है। अगर मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, देखिए अभी तो यूजर हो गया, अब मैंने इसका साइज नया बना दिया है। अब जब मैं मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक कर रिस्टोर डाउन बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखिए जो मैंने साइज दिया था वही साइज आ गया। अभी मैं थोड़ा सा और इसे बड़ा कर ले रहा हूं। अब इस पर क्लिक करते हैं और रिस्टोर डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए वही साइज आ गया। समझ में आई बात। चलिए अगले बटन की बात करते हैं। अगला बटन है क्लोज बटन। जब हम इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। जैसे अभी देखिए क्लोज किए, बंद हो गया। हम फिर से इसको खोलते हैं, NOT नोटपैड हमारा ओपन हो गया। अगर मैंने जैसे उस समय क्लोज बटन पर मैंने क्लिक किया और डायरेक्ट बंद हो गया। अगर मैंने इसमें कुछ टाइप किया होता है, जैसे NOT नोटपैड ट्यूटोरियल, और जब इस पर क्लिक करते तो ये हमारे सामने एक पॉपअप विंडोज लेकर आता। पॉपअप विंडो में क्या पूछता है आपसे कि आप डू यू वांट टू सेव चेंज अनटाइटल्ड, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं, डोंट सेव करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। जब आप इस पर कैंसिल कर देते तो ये जस का तस बना रह जाता। अगर आप इस पर क्लिक करते और सेव करते तो आपके सामने एक और नई विंडोज सेव की विंडो दिखाई देती है। तो इसके बारे में हम आने वाले टाइम में, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। ये जो नीचे वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इसे बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं, मेनू बार, MENU, मेनू बार। अब प्रत्येक मेनू बार में एक अपना मेनू होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फाइल है, फाइल यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फाइल, ये मेनू है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसके पास अपने ऑप्शंस होते हैं। आपके लिए, उपयोगकर्ता के लिए ऑप्शंस होते हैं। वो जरूरत अनुसार इन ऑप्शंस का यूज कर इसे यूज में ला सकता है। एडिट में जाएंगे तो इसके अपने ऑप्शन है, फॉर्मेट में इसके अपने ऑप्शन है, व्यू में इसके अपने ऑप्शंस है। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा।
आगे बात करते हैं, ये जो व्हाइट वाला पैनल दिखाई दे रहा है, इस पर जो मेरा माउस का पॉइंटर है ये जो घूम रहा है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसे बोलते हैं वर्क एरिया या पेज। बड़े इजी शब्दों में वर्क एरिया यानी काम करने की जगह, या आप इसे पेज बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपके सामने अभी ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, देखिए मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। कर्सर का काम क्या है? ये इंडिकेट करना कि अब जब आप टाइप करिएगा तो आपका टाइप होना यहां से चालू होगा जहां पर कर्सर है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, मैं फटाफट एंटर मार के नीचे आ जा रहा हूं। अच्छा, ये जो हमारे सामने अब ये जो पट्टी एक्टिव हो गई है, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। कौन सा स्क्रॉल बार? वर्टिकल स्क्रॉल बार। जो ऊपर नीचे हो ना, इसे वर्टिकल कहा जाता है। और अगर मैं अभी बात करूं, देखिए मैं कुछ टाइप कर ले रहा हूं, आगे बात करें तो देखिए यहां पर एक और एक्टिव हो गया, इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। और सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है इसे स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ ये दिख रहा है ना, LN70 Core 25 100% विंडोज, ये सारी चीजें जो है स्टेटस बार है। तो हमने पूरी तरह से अभी इसके इंटरफेस के बारे में बात कर लिया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इसका इंटरफेस की जानकारी बढ़िया से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में, चूंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, एक वीडियो बहुत ज़्यादा करती है, आप इतने को पहले रिवीजन कर लीजिए बार बार। अगली वीडियो में हम मेनूज बार के बारे में सीखेंगे। ये एक मैं 3-4 वीडियो की सीरीज बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिएगा और आपके अपने चैनल गुरु एक योद्धा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।